शादबाग के इलाके में शबीए जुलजना को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकये ने मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे कि क्या यह कोई जाती रंजिश और कोई दुश्मनी का मामला था या किसी ने मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए शरारतन ये सब किया। तो बहरहाल बाकायदा तौर पे व्लॉग का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कल जब मुझ तक ये खबर पहुंची कि शादबाग के इलाके में बीच रोड पर एक शबीए जुलजना पर कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो मौके पर दम तोड़ गए और साथ जो शबीए जुलजना के सईस मौजूद था उसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, बतौर पाकिस्तानी मेरा फर्ज बनता है कि पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी का जो भी मकतबा फिक्र है, जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, जो भी उसके नजरियात है, जो भी अकीदे हैं, मुझे उसका एहतराम करना चाहिए। आपको पता है कि जुलजना पाकिस्तान में बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक अकीदत है जुलजना के साथ, और यह अकीदत इसलिए है कि जुलजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ हजरत अली तक आया और फिर हजरत अली से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। और उसके बाद इस घोड़े ने जिस तरह से मैदान करबला में इमाम का साथ दिया, जिस बहादुरी से, जिस वफादारी से इमाम के साथ रहा, तो इसने लोगों के दिल में घर कर दिया और लोगों के दिल में इसके लिए अकीदत आ गई। इस वाक़े के हवाले से फौरी तौर पे तहकीक करना और तफसीलात इकट्ठी करना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि मुझे ये चीज़ अंदर से खाई जा रही थी कि क्या कोई शख्स इतना भी बदबख्त हो सकता है कि मजहबी मुनाफरत या अपने ज़ाती मकासद को पूरा करने के लिए किसी ऐसी चीज़ को टारगेट करे जिससे लोगों में जो है अफसोस की लहर फैले और लोगों के जज्बात और मोहब्बत और अकीदत उसके साथ जुड़ी हो। तो मैंने फौरी तौर पे अपने सोर्सेज और अहले इलाका जो वहां पे लोग मौजूद थे उनसे राब्ता कायम किया और उनसे पूछा ये क्या मामला है। तो तमाम तर तफसीलात कुछ इस तरह से है कि लाहौर के इलाके शादबाग में भगतपुरा है, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। सुबह सवेरे जुलजना को सैरो तफरी के लिए ले जाने वाले खादमीन ज़ियारत इरफान और जुलजना को गोलियां मार दी गई। गोलियां लगने से जुलजना की मौके पर डेथ हो गई, जबकि ले जाने वाले इरफान शदीद जख्मी हालत में इन्हें म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, मुझे मुहर्रमुल हराम में बहुत से अहले तशरीह दोस्त साहब आपके साथ बहुत सा टाइम गुजारने का मौका मिला, बहुत से प्रोग्राम किए, तो मैंने बहुत सी चीज़ें इनसे सीखी। नॉर्मली जो लोग जुलजना रखते हैं अपने घर, उसकी खिदमत करते हैं, तो होता यूं है कि जुलजना के साथ एक शख्स 24 घंटे के लिए लगा दिया जाता है, उसको सही कहा जाता है। वो जुलजना की तमाम तर जो रूटीन होती है उसमें उसका नहाना धोना, खाना पीना, एक्सरसाइज सब वो शख्स करवाता है और उसको सही कहा जाता है। और आपको पता है कि जुलजना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, और घोड़ा अल्लाह ताला ने इसके तबीयत में रखा है कि इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इसके अंदर मतलब कि दौड़ने का मतलब कि अल्लाह ताला ने स्टेमिना और ताकत रखी हुई है। और जो लोग भी ये इसको पालते हैं, रखते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इसको रोज़ सैर करवाई जाए, इसकी एक्सरसाइज पूरी करवाई जाए। और इसकी रूटीन का नॉर्मली आगाज़ सैर के साथ होता है। उसमें जो सईस होता है वो 5-10 किलोमीटर जो है जुलजना को सैर करवाने के घर से ले जाता है। होता कुछ इसी तरह से है कि सुबह सवेरे सैर के घर से जुलजना को निकाला जाता है और इरफान नामी जो सईस था वो जुलजना के साथ जा रहा था कि एक शख्स बाइक पर आता है और आके अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। और उस फायरिंग के नतीजे में कुछ बुलेट्स, कुछ गोलियां जुलजना को लगती हैं और कुछ इरफान को लगती हैं, जो कि सईस था उस जुलजना का। जो जुलजना था वो मौके पर दम तोड़ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, जबकि जो इरफान था उसको शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू किया जाता है और फौरी तौर पे म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वाक़े की हसासियत को समझते हुए फौरी तौर पे डीआईजी ऑपरेशन और भारी पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि जब ये खबर मुझ तक पहुंची, आप तक पहुंची, इसी तरह जब डीआईजी साहब तक पहुंची, तो वो इस चीज़ की हसासियत को समझते थे कि ऐन मुमकिन है कि किसी शरपसंद अनासर ने मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए इस तरह की कोई बदबख्ती की है। और फौरी तौर पे वहां पे जाके हालात को कंट्रोल करने के घर से डीआईजी साहब खुद भी पहुंचते हैं और अपनी टीम के हमरा वहां पे एक जो है एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करते हैं कि हुआ क्या है। मौके पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे जुलजना की बॉडी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर जो है पहले एक चादर दे के उसको ढांप दिया जाता है और उसके बाद एक क्रेन का इस्तेमाल करते हुए उसको एक ट्रक में मुंतकिल किया जाता है और उसको फिर तदफीन के लिए भेज दिया जाता है। आप तमाम अहबाब को, जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको उनके बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने जुलजना को रखते हैं, खिदमत करते हैं, तो जब जुलजना इस दुनिया से चले जाता है तो उसकी बाकायदा तौर पर तदफीन होती है और उसके लिए मखसूस जगह
पहले से मुख्तस कर दी जाती हैं और वहां पे फिर जुलझना ही तदफीन के लिए लाए जाते हैं। तो बहरहाल इस जुलझना को भी वहां मुंतकिल कर दिया गया और इरफान को शदीद जख्मी हालत में म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इरफान जब खतरे से बाहर आता है और पुलिस को बयान देता है तो वो बयान में बताता है कि जियारत ले जाने वाला जो जख्मी इरफान था वो पुलिस को अपने बयान में बताता है कि मुझे साजिद बख्तियारी ने गोलियां मारी। साजिद बख्तियारी के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है और उसी दुश्मनी और रंजिश के चलते साजिद बख्तियारी मुझ पर हमला आवर हुआ। और हुआ कुछ इस तरह से कि साजिद बख्तियारी जो जिसकी इरफान के साथ एक जाती दुश्मनी और रंजिश चलती आ रही है, वो जब आया मौके पे इरफान को कत्ल करने के घर से, अब वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो टारगेट किलर था या कोई शूटर था, अब वो जब मौके पर आया और शायद गालबन ये पहली बार ही अपनी नफरत की आग में जलता हुआ किसी शख्स को कत्ल करने पहुंचा था, इसने जब अपनी पिस्टल निकाली तो ये उस जगह का प्रेशर इसे कंट्रोल नहीं हुआ और ये बौंदल गया और इसने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इसका अपना भी जो कंट्रोल था वो वेपन पे नहीं रहा और उसकी गोलियां जब चली तो वो कुछ जाके जुलझना को लगी और कुछ जो है इरफान को लगी। और मैंने इस पर मजीद भी तहकीकात की तो मुझे ये पता लगा कि ये वाकईतन जाती रंजिश का मामला था और वो इरफान को कत्ल करने के घर से आया था और उससे इरफान को कत्ल करने के दौरान वेपन पे कंट्रोल नहीं रहा और वो कुछ गोलियां जाके जुलझना को लगी और जिसके नतीजे में जुलझना मौके पर ही दम तोड़ गया। अब मुझे बहरहाल ये तस्दीक करने के बाद किसी हद तक मेरी जो तकलीफ थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रिलीफ ये सोचकर आया, क्योंकि मैं इस हवाले से बड़ा परेशान था और बड़ा मुझे ये मामला हसास नौयत का इसलिए लग रहा था कि अल्लाह ना करे किसी शैतान ने, किसी शरपसंद अनासिर ने मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए काम किया हो। तो बहरहाल मुझे यह पता लग गया कि यह एक ऐसा शख्स था जो अपनी नफरत की आग में जलता हुआ इस कदर भून चुका था कि यह इरफान को कत्ल करने आया था और वहां पे जब मौके पे इससे हालात काबू में नहीं रहे तो इससे वो जो वेपन था कंट्रोल में ना रहा और उससे जुलझना की डेथ हो गई। बहरहाल अब फौरी तौर पे डीआईजी ऑपरेशन जो मौके पर गए थे और जो पुलिस की भारी नफरी थी उसने मौके से सबूत इकट्ठे करके सीसीटीवी कैमराज और सेफ सिटी कैमराज की मदद से उस बदबख्त इंसान साजिद बख्तियारी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि साजिद बख्तियारी इस्लामपुरा का रिहायशी है और अब इस पूरे वाक़े को और इस पूरे वाक़े की हसासियत को समझते हुए इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करने के लिए जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। और मैं आपको ये शर्तिया कह सकता हूं कि जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं या तो वो गिरफ्तार हो चुका है या अगले चंद घंटों में गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मामला चल रहे हैं। बहुत से इलाके हैं जहां पे इस तरह की जो मसाइल हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान को देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब पुलिस इस तरह के मामले को हल्के में लेगी। और सेकेंडली एक और चीज यहां पे मैं जो है डिस्कस करना अपना फर्ज समझता हूं कि वो ये है कि कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो पाकिस्तान में, आपको पता है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। बतौर पाकिस्तानी मुझे हर शख्स के अकायद, हर शख्स की मजहबी रसूमात, उसके अकीदे, उसकी जो भी तालीमात हैं उसका एहतराम करना मुझ पर फर्ज है। और हर तबके में, हर स्कूल ऑफ थॉट में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इल्म की कमी होती है, जिन्हें फौरी तौर पे ट्रिगर किया जा सकता होता है। वो हर तबके में होते हैं, वो किसी भी फिरके को आप उठा के देख लें। तो बहुत से लोग जिन्हें इस मामले के हवाले से इल्म नहीं है कि इसके पीछे असल हकीकत क्या थी, वो इसको और चीज़ों के साथ कनेक्ट करके और तरह की नफरत फैला रहे हैं। तो मुझे इस हवाले से पंजाब पुलिस की एक तो परफॉर्मेंस को मैं सराहूंगा कि जिस तरह फौरी तौर पे इन्होंने वहां पे जाके हालात को कंट्रोल किया। दूसरा, इन्हें इस एंगल पे भी काम करने की जरूरत है जो इस जुलझना की तस्वीर लगा के इसको और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मैंने अपने तौर पर भी तहकीकात की और फिर हमारे बहुत से दोस्त साहब जो अहले तशी उसी इलाके के थे उनसे भी मैंने इस चीज की कंफर्मेशन की। तो उन्होंने बताया कि जाती रंजिश का ही मामला था और अगर ये वाकईतन जाती रंजिश का मामला था तो इस मामले को और तरफ नहीं ले जाना चाहिए। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सी नफरतें मौजूद हैं, हमें इन नफरतों को मजीद बढ़ाने की या इसको तकवीत देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एक अफसोसनाक वाकया था जिसकी तकलीफ मैंने, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्त साहब ने, मेरे शहर के लोगों ने और मेरे मुल्क के लोगों ने महसूस की। और अब ये जो साजिद बख्तियारी है, ये जिस भी मकसद से आया था, मतलब कि अगर ये इंसान को भी कत्ल करने के घर से आया था, इरफान को, तो आप सोचें कि ये कितना खबीस इंसान होगा कि ये एक इंसान की जान लेने आया था और उस जान लेने में इसने एक और ऐसी चीज को निशाना ले लिया जो लाखों लोगों के लिए अकीदत रखती है। लाखों लोग उसकी अकीदत अपने दिल में रखते हैं और ये अकीदत, आपको बताया कि ये अकीदत इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये सवारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हज़रत अली तक पहुंचा और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस तरह इसने वफादारी की और जिस शुजात के साथ ये मैदान करबला में डटा रहा, उसकी वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोग इसकी अकीदत अपने दिल में रखते हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात थी इस वाक़े के हवाले से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा था
कि जिस फैमिली ने इस जुलझना को जो है वो रखा हुआ था, उनसे जिस हवेली में था, अभी तक मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। मजीद इस हवाले से कोई भी डेवलपमेंट होगी, कोई भी इस हवाले से मुझ तक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। ये अब तक की तमाम तर तफसीलात थी और ये आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी था कि आधी इंफॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक होती है। सिर्फ ये आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाना कि एक जुलझना को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, ये किसी भी शख्स, वो कोई किसी भी फिरके से हो, वो अहले तशीह हो ना हो, वो कोई और फिरके से भी ताल्लुक रखता हो, उसके लिए भी तकलीफ का बायस बनती है। तो बहरहाल इसलिए हमें बतौर पाकिस्तानी हर शख्स के कायद उसकी जो भी सोच है, उसके जो भी नजरियात हैं, उसका एहतराम करना हम पे फर्ज है। और अगर ये शख्स ने जाने जाने में गलती से किया या इसका मकसद जो भी था, इसने जो है प्लानिंग करके किया, इस शख्स को अब इसकी सजा देनी चाहिए और इसको कैफे किरदार तक पहुंचा के इसको निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि कल को कोई शख्स अपने किसी जाती मकसद के लिए कोई ऐसी बदबख्ती ना कर दे जो लाखों लोगों के जो है दिल आजारी का बायस बने और फिर एक और तरह की जो है मसाइल शुरू हो जाएं, जिससे हम अभी 70 साल से जूझ रहे हैं। और इस तरह में अल्लाह ना करे कि इसमें कोई मजीद जो है वो ये चीज़ें बढ़े। अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों से निकल कर एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर शहरी, एक बेहतर पाकिस्तानी बनकर जो है इस मुल्क को और तरक्कियों की तरफ लेके जाएं। ये तो आम तक तफसीलात थी, अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।